बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम ब्रेड रस मलाई बनाएंगे। बहुत ही मजेदार और टेस्टी बनती है। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ब्रेड रस मलाई बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ब्रेड रस मलाई बना रहे हैं। ब्रेड रस मलाई को तो इसके लिए मैंने 8 अदद ब्रेड की स्लाइस ली है और उनके किनारों को काट लिया है। इसके अलावा आधा कप हमें दूध चाहिए, थोड़े से कटे हुए पिस्ते और बादाम, 3 अदद इलायचियाँ, 3 से 4 चम्मच हम चीनी के इसमें डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें मिल्क पाउडर चाहिए 3 से 4 चम्मच। इसके अलावा हम ये 1 लीटर दूध है जिससे हम रस मलाई बनाएंगे। मैं ब्रेड स्लाइस को छोटा छोटा करके चॉपर में डाल के इसको पीस लूँगी। हम कढ़ाई में आधा कप जो है वो दूध शामिल करेंगे। इसमें मैंने जो ब्रेड है उसको पीसे है हम इसमें शामिल कर देंगे। आधा चम्मच जो है वो घी शामिल कर लूँगी। अब इसको मैं मिक्स करके मीडियम आंच पे जो है वो हम चूल्हे पे इसको पका लेंगे। इसे मीडियम आंच पे जो है वो ब्रेड को इस तरह दूध के साथ मिक्स करके पका लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ब्रेड को मैं तक आपने बिल्कुल इसको मीडियम आंच पे पकाना है। इस तरह ये देखें हमारी ब्रेड जो है वो इकट्ठी हो रही है। जब एक जगह पे इस तरह इकट्ठी हो जाए तो ये हमारी ब्रेड जो है ये तैयार है। ये देखें हमारा ब्रेड का मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी। ये देखें हमारा ब्रेड का मिक्सचर अच्छे से तैयार हो गया। मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। इसके अंदर ये 2 बड़े चम्मच हम मिल्क पाउडर शामिल कर लेंगे। और इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर को ब्रेड के साथ मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये आधा चम्मच घी का हम इसमें और शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये 1 लीटर दूध है और इसको मैंने बॉयल होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया है और हम इसको इतना बॉयल करेंगे कि ये आधा रह जाए। ये हमारा ब्रेड का मिक्सचर जो है ये ठंडा हो गया है। रस मलाई बनाने के लिए हम इसे इस तरह हाथ से मैश कर लेंगे ताकि जो है ये अच्छी तरह से हमारी सॉफ्ट जो है वो रस मलाइयाँ बने। तो हाथ से घी लगा लें इस तरह यहाँ ताकि ये चिकनी हो जाए। इस तरह आप इसको हाथ से मैश करके ताकि जो हमारी ये रस मलाई की डो है वो चिकनी सी बन जाए। ब्रेड की जो डो है रस मलाई की ये तैयार है। ये देखें इस तरह चिकनी हो गई है। अब हम इससे जो है वो अपने रस मलाइयाँ तैयार कर लेंगे। तो ये देखें किस तरह जो है वो सॉफ्ट बनी है हमारी डो। तो आपने जिस शेप की भी जो है वो रस मलाइयाँ बनानी है तो आप इस तरह इसको घुमा के मैं इस तरह इसको थोड़ा लंबाई की शेप में जो है वो बना लूँगी। इस तरह हम जो है इसे प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह बाकी में मैं बना लूँगी। दूध को जो है बॉयल आ गया। अब हम इसमें ये 3 अदद इलायचियाँ डाल देंगे इनके मुंह खोल के। इसके साथ ही हम इसमें ये 3 से 4 चम्मच जो है वो चीनी शामिल कर देंगे और इसको पकने देंगे और दूध को जो है वो और गाढ़ा होने देंगे। दूध को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। दूध जो है वो हमारा गाढ़ा हो गया। इसमें हम अब पिस्ते और बादाम भी शामिल कर देंगे। मज़ीद हम 5 से 6 मिनट पकने देंगे ताकि दूध हमारा अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए।
दूध हमारा जो है वो गाढ़ा हो चुका है। ये आधा लीटर हमारा दूध रह गया। अब हम इसमें अपनी रसमलाइयाँ शामिल कर देंगे। फिर मैंने रसमलाइयाँ बना के रख ली थी, तो अब हम इसमें दूध में शामिल कर लेंगे। अब दूध में डाल के हम इसे मज़ीद 7 से 8 मिनट पकने देंगे। ये हमारी ब्रेड रसमलाइयाँ जो हैं देखें फूल के कितनी ज़बरदस्त हो गई हैं। इसे पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारी ब्रेड रसमलाई तैयार हुई है। जब ये ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ब्रेड रसमलाई बनी है। आप इसे आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। आप इसे ठंडा करके सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।